शाम के 6:15 बज गए हैं। दिल्ली पुलिस सवा घंटे से कह रही है कि प्रोटेस्ट साइट को अब अभिजीत दीपके को खाली कर देना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। हम मंच के पास जो बैरिकेड के अंदर का एरिया है, जो डी है, उसके अंदर खड़े हैं और यहाँ पे हमको एक लॉयर मिल गए, वकील। तो हम उनसे समझेंगे कि वो प्रोटेस्ट में किस मकसद से आए हैं और वो इस फेस ऑफ को कैसे देखते हैं जो दिल्ली पुलिस और अभिजीत दीपके के बीच में हो रहा है। सर, आपका नाम क्या है? देवाशीष पटनायक। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिसिंग लॉयर एट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। सर, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप प्रोटेस्ट में कब आए और आपने क्या क्या देखा? एक्चुअली लास्ट टाइम प्रोटेस्ट में मैं आया था और इस बार सेकेंड टाइम आया हूँ। मेरे बच्चों के लिए बहुत समर्थन है। एक्चुअली देश का जो सिस्टम है, पूरे हमारे एडवोकेट सोसाइटी भी पूरे दुखी है। सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हर एक जगह करप्शन है, हर एक जगह पे सरकार फेल्योर है। और जो बेसिकली जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका नैतिकता भी खो गए। वो अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे। उनको शर्म आना चाहिए ताकि वो अनफिट है। बच्चे कह रहे हैं, उनकी भी बच्ची एक है। सर, मुझे 2-3 चीज़ें जाननी है, क्योंकि आप वकील हैं, कानून को आप समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप दलीलें रखते हैं। दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है कि जंतर मंतर वो इलाका है जहाँ पे 10 से 5 की ही परमिशन मिलती है। आसपास कुछ रेजिडेंशियल एरिया भी है, शोर अलाउ वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए 5 बजे प्रोटेस्ट साइट को खाली हो जाना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 बजे के बाद, यानी कि अभी 6:15 बज रहा है, उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद जो भी कुछ होगा वो अवैध हो जाएगा, धरना अवैध करार दिया जाएगा। तो लॉ इसको एग्जैक्टली कैसे देखता है? क्या ये बात सही है? जैसे पुलिस कह रही है कि अगर आप नियत समय पे प्रोटेस्ट साइट से नहीं उठते हैं, क्या कानून वास्तव में इसे इलीगल मानता है? हाँ, ये बात का मैं उत्तर देता हूँ। जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करना चाहे, जंतर मंतर हो या कोई प्लेस पर हो, हमको पहले पुलिस परमिशन की ज़रूरत है। तब हमको टाइम मेंशन करना पड़ता है और टाइम एक्यूरेट रहना है। टाइम के बाद हम करें तो फिर हमारे ऊपर उसका वायोलेशन सेक्शन अप्लीकेबल होता है, जिसकी तरफ से हमारे ऊपर पुलिस एक्शन ले सकता है। इसलिए उससे निवृत्त रहना चाहिए। बच्चों को शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रोटेस्ट करना चाहिए और आगे करना है तो और एक परमिशन लेना है, लेकिन टाइम बाउंड के अंदर ही करना है, ख़त्म करना है। मतलब टाइम से आगे का नहीं। लेकिन हमने जैसे दूसरे भी प्रदर्शन देखे हैं कि कई बार प्रोटेस्टर्स उठते नहीं हैं जगह से, तो मतलब क्या कानून में कोई ग्रे एरिया है कि कौन से प्रोटेस्ट को वो बियॉन्ड टाइमलाइन अलाउ करते हैं, नहीं करते हैं? जब पॉलिटिकली ओरिएंटेड कुछ प्रोग्राम्स होता है जहाँ पीपुल का बहुत समर्थन होता है, जहाँ पब्लिक बहुत मेहमान पर पब्लिक आते हैं, तभी तो उनको मानना पड़ेगा। पब्लिक के ऊपर तो कोई असर नहीं रहेगा। यहाँ पब्लिक बहुत कम है और स्टूडेंट्स है, इसीलिए पुलिस के पास अभी संख्या बहुत है। लीगली, कानून के हिसाब से पुलिस क्या एक्शन ले सकती है इन पे? पुलिस अभी एक तो गैस चला सकती है, एक तो जो धुआं चलाते हैं वो चला सकता है और फल्स फायरिंग कर सकता है। ऐसा ही करेगा, टीयर गैस लगाएगा। बस वही नॉर्मली जैसे संबंध हो सकता है, जैसे समाधान होता है। पुलिस भी चाहता है ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो, जिससे बच्चों की लाइफ में भी फिर परेशानियाँ आ जाए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए। आप लोग अदालत में जाते हैं और जो जज साहिबान हैं, कई बार उनके ओरल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, है ना? कुछ तो वो अपने जजमेंट में लिखते हैं, कुछ वकीलों से जानना चाहते हैं और कभी कभी वो कुछ चीज़ों पे कमेंट करते हैं। यहाँ जो हम कॉकरोच जनता पार्टी देख रहे हैं, वो सीजीआई के एक कमेंट से ही निकला हुआ मूवमेंट है। जब उन्होंने कह दिया, आपको क्या लगता है उस स्टेटमेंट के बाद? उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, बाद में सीजीआई ने बोला कि मेरा मकसद बच्चों को कॉकरोच बोलना नहीं था, मैं तो कुछ लोगों की बात कर रहा था। तो आप क्या सोचते हैं, वाज दैट कमेंट वारंटेड और उस सफाई को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली सीजीआई का जो ऑनरेबल सीजीआई का जो कमेंट था, वो एक्चुअली यंगस्टर के ऊपर नहीं था, बिल्कुल एडवोकेट के ऊपर ही था। जो यंग एडवोकेट थे, फर्जी सर्टिफिकेट लेके कई एडवोकेट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके ऊपर ये एग्जाम्पल देते हुए वो पैरासाइट्स और कॉकरोच का एग्जाम्पल ले लिया, जिसकी तरफ से हमारे यंगस्टर भड़क गए। लेकिन वो बताते हैं कि एडवोकेट होके फॉल्स सर्टिफिकेट लेके तुम करोगे क्या? कॉकरोच की तरफ इधर उधर भागोगे, पैरासाइट की तरफ इधर उधर क्लाइंट्स को चूसने लगोगे। लेकिन यही मकसद था उनका, लेकिन यंगस्टर को कमेंट बिल्कुल ही नहीं था। अच्छा, मुझे एक आखिरी चीज़ आपसे जाननी है। आपने बताया कि आप प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं और अब जैसा कि आपने बताया कि परमिशन लेकर प्रोटेस्ट हो सकता है, पुलिस बार बार कह रही है कि आपको परमिशन के बाद में खाली करना पड़ेगा। आपने मुझे खुद बताया कि नियत समय के बाद अगर प्रोटेस्ट चलता है तो पुलिस क्या क्या कार्रवाई कर सकती है। आप खुद प्रोटेस्ट साइट पर हैं, तो आप मतलब एक तरफ पुलिस है जो कानून को लागू करवाना चाहती है, एक तरफ बच्चे हैं जिनकी अपनी मांग है, वो कहते हैं वो उठना नहीं चाहते इस्तीफे से पहले, और बीच में है आप काला कोट पहन के वकील
जो कानून को समझते हैं। आपके हिसाब से अभी करना क्या चाहिए इन लोगों को? नहीं, इन लोगों को अभी शांतिपूर्ण ढंग से इसको बंद कर देना है और फिर आगे के कार्यक्रम को डिक्लेरेशन करना है। हमें आगे बढ़ना है, ऐसा कि नहीं ये दिल्ली प्रोटेस्ट ही हमारा एंड प्रोटेस्ट हो। कहाँ से हैं सर वैसे आप? रहने वाले कहाँ के? पहाड़गंज की रहने वाले। पहाड़गंज के रहने वाले हैं। और मतलब क्या दिल्ली के ही रहने वाले हैं या आप हिंदुस्तान में कहाँ से? एक्चुअली मैं बिलोंग्स करता हूँ तेलंगाना से, हैदराबाद से। अच्छा, मेरा ओरिजिन प्रैक्टिस हैदराबाद तेलंगाना हाई कोर्ट। अभी मैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। और तो ये भी एक रंग है लिटरली, मतलब मेरे लिए ही वो विजुअल बड़ा पावरफुल था कि एक तरफ पुलिस है, एक तरफ प्रदर्शनकारी है और बीच में काला कोट जो कानून की समझ रखता है। वो क्या सोचता है वो हमने आपको बताया। अभी जेरी, सत्यम, मैं और हेमंत अभी तो यही हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस और देखने, बहुत सारे रिपोर्ट्स और देखने, उन सभी को यदि आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबर गाँव के साथ।